वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा और अब तक आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला था। एक सेफ्टी ऑफिसर अपने कमरे से कैसे बात करता है। जी हाँ, आप अपने कमरे में रहते हैं, आप अपने ऑफिस में रहते हैं, तो आपका कमरा, आपका ऑफिस आपसे कैसे बात करता है, किस भाषा में बात करता है। यदि आपके कमरे को, आपके रूम को या आपके ऑफिस को आपसे कुछ बात करना हो तो वो किस भाषा में बात करेगा। क्या उसकी भाषा अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी या कुछ और होगी। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही के इंटरव्यू में एक इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया कि मिस्टर सेफ्टी ऑफिसर, आप एक बात बताइए कि आप जिस कमरे में ठहरे हुए थे वह कमरा आपसे कुछ कहना चाहता था। वह क्या कहना चाहता था, क्या आप बता सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अब तक जो आपकी पढ़ाई हुई है वो किसी सब्जेक्ट को लेकर के हुई है, किसी टॉपिक को लेकर हुई है। अभी तक आपने हजार्ड को पढ़ा, रिस्क को पढ़ा, मैनेजमेंट को पढ़ा, तमाम बातों को आपने पढ़ा। लेकिन क्या कभी आज से पहले आपने यह बात सुना था कि आपका कमरा जो है, यानी जिस रूम में आप रह रहे हो, चाहे आपके घर का हो या फिर आप किसी होटल में हैं या किसी अपने जॉब पीरियड में है, तो आपका कमरा आपसे कैसे बात करता है। जब मैंने भी ये सुना तो इस क्वेश्चन के पीछे का रहस्य मुझे पता चला कि वास्तव में इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता था। एक सेफ्टी ऑफिसर अपने कमरे से कैसे बात कर सकता था। बहुत से लोग तो कहते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात बताऊं, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। गलत आपकी सोच होती है, गलत आपकी समझ होती है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है और आपको लाखों रुपए सैलरी देने का ऑफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो बेवकूफ तो नहीं हो सकता। तो आपके कमरे की भाषा क्या होगी। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स, केवल कमरे के ऊपर उसने बात किया और उसने ये भी बोला कि यदि आपने इसका सही जवाब दिया तो यह नौकरी आपको मिलेगी, फ्री वीजा भी मिलेगा, फ्री टिकट भी मिलेगा और एक अच्छे एकोमोडेशन के साथ आप उड़ान भर पाएंगे। आप अपने कमरे से कुछ बात कैसे करते हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। हर एक वस्तु कुछ ना कुछ कहता है। अगर मैं आपके यहाँ ईंट की बात करूं, पत्थर की बात करूं, पेंट की बात करूं, पौधों की बात करूं, जो कुछ भी देख रहे हो वह कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ बोलता है और दुनिया उसकी भाषा भी समझती है। हर एक व्यक्ति बोल रहा है, हर एक वस्तु बोल रहा है। ठीक इसी आधार पर उस इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि आप अपने कमरे से कैसे बात करेंगे या आपका कमरा आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए अब थोड़ा सा और नजदीक में आपको लेके चलता हूं, आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कमरा कैसे बात करता है। ठीक है, अब देखो, अब तक आपने क्या पढ़ा था। दुनिया की हर एक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह किसी न किसी रूप में हजार्ड है। किसी न किसी रूप में वह नुकसान पहुंचा सकता है जब उसके कोई संपर्क में आए। तो कमरा कब बात करेगा? जब आप उसके संपर्क में आएंगे, जब आप उस कमरे में जाएंगे। तो यहां सीधा सा एक क्वेश्चन था। आई होप कि इस बात को अब थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं इस बात को ना बताऊं। और गारंटी है कि इस तरह का वीडियो, यह क्वेश्चन आपको ना तो सोशल मीडिया पर मिलेगा और ना ही यूट्यूब पर मिलेगा। तो कमरा कैसे बात करता है, अगर इस बारे में बात करें तो देखो, जैसे ही आप कमरे में जाते हो तो कमरे का जो एटमॉस्फेयर होता है वह कुछ ना कुछ बताता है। जैसे अगर कमरा गर्म है, कमरे में गर्मी है, तो क्या कहता है? कमरा कहता है आपसे कि फैन को चालू करो। अगर कमरा और ज्यादा गर्म है तो कमरा आपसे बोलता है, आपका रूम बोलता है एसी चालू करो। तो इसकी भाषा, इसकी एक ऐसी भाषा है जो आप समझते भी हैं और रिप्लाई भी करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कमरा कैसे बात करता है। अगर आपके कमरे में बहुत ज्यादा ठंडक है, बहुत ज्यादा ठंडक है, आप परेशान हैं, तो क्या करेंगे? पहला काम करेंगे, कमरे को गर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बताया किसने आपको कि कमरा ठंडा है या गर्म है? तो यह बताने का काम तो कमरा ही कर रहा है, आपका रूम कर रहा है। कैसे कर रहा है? वहां के टेम्परेचर के आधार पर। तो कमरों की जो भाषा है, वह कमरे की भाषा, वह सिचुएशन पे डिपेंड करता है और एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। तो जितने भी वातावरण की भाषा है वह किसी न किसी बदलाव के रूप में होती है। अगर कमरे में आपकी बदलाव हो रहा है तो कमरा कुछ ना कुछ कहना चाहता है। अगर कमरे में गर्मी हुई तो आपने क्या किया? झट से आपने पंखे को ऑन कर दिया। अगर कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो आपने क्या किया? एसी को ऑन कर दिया। अगर जरा सोचिए, फर्ज करिए कि अगर कमरे में बहुत ज्यादा ठंडक हो तो क्या आप एसी चलाएंगे?
कमरे में बहुत ज्यादा ठंडक हो तो क्या आप उसमें कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे? तो शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो कमरे की भाषा यही होती है जिसे आप समझते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं भाषा के कमरा किस भाषा को समझता है, तो डियर स्टूडेंट, कमरा बदलाव की भाषा को समझता है। जैसे ही कोई परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को वह आप तक पहुंचा देता है, यह उसकी भाषा होती है। कमरे को न हिंदी जानने की आवश्यकता है, न भोजपुरी जानने की आवश्यकता है, न अंग्रेजी, न उर्दू, न फारसी, यह जानने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने कमरे से बात कर लेता है बगैर किसी भाषा के। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ कि कमरा एक बदलाव की भाषा को समझता है। किस भाषा को समझता है? वंस अगेन, एक बदलाव की भाषा को समझता है। अब जैसे क्या है बदलाव की भाषा? अब जैसे मैं एक बहुत ही एक रियल एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है। अगर दोनों बहुत खुश हैं तो कुछ ना कुछ कहानी तो कहती है। उनकी एक्टिविटीज कुछ ना कुछ कहानी कहती है। उनकी जो भी रहने का स्टाइल है वो भी कुछ ना कुछ कहता है। लेकिन जरा फर्ज करिए उसमें से किसी व्यक्ति का दिल टूट जाए, फिर भी एक कहानी शुरू हो जाती है जिसे देखकर समझकर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि लगता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो यह बदलाव की भाषा है। तो दुनिया की हर एक वस्तु एक ही भाषा को समझती है, जानती है और समझाती है। सिर्फ उसकी एक ही भाषा होती है, वह होती है बदलाव की भाषा। जब जब चेंजेस आएंगे, जब जब बदलाव आएगा, जब जब परिस्थितियां बदलेंगी, तब तक भाषाएं बदलेंगी और वह भाषा, उस भाषा की आवाज, उसको महसूस आप कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि उस इंटरव्यूअर ने जो स्टूडेंट से पूछना चाहा उसका मकसद क्या था। अगर वह रिस्क पूछता तो आप बता देते, अगर वह हजार्ड पूछता तो आप बखूबी बता देते। लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन को बदल दिया। वह हजार्ड को ही पूछ रहा था, वो रिस्क को ही पूछ रहा था, लेकिन अपनी भाषा को उसने बदला और कहा कमरे की भाषा क्या है, हिंदी, अंग्रेजी या कुछ और? तो उसका जवाब होगा कमरे की भाषा ही नहीं, कमरे की हो, ऑफिस की हो, सबकी भाषा हो जो होती है वह एक बदलाव की भाषा होती है। जब जब बदलाव होगा, जब जब कुछ परिवर्तन होगा, तो वह भाषा क्या कहलाएगी? कमरे की भाषा कहलाएगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर कमरे, आपको प्यास लगा है, आपकी बॉडी भी आपसे बात करती है। आपकी बॉडी, अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूं कि आपकी बॉडी आपसे कैसे बात करती है और किस भाषा में बात करती है, तो शायद इसका भी जवाब ये होगा। अब कैसे होगा? अगर आपको भूख का एहसास हो रहा है तो कैसे पता चलता है? कुछ ना कुछ तो होता है बॉडी में, और जैसे आपको भूख का एहसास शुरू हुआ तो आप फटाफट खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपको प्यास लगती है आप पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो आपकी बॉडी भी एक तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है और वो बोलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस बात को समझ चुके होंगे, इस बात को जान चुके होंगे। मेरा मकसद है कि एसएसटीएन के साथ साथ आप भी अपने आप को बेहतर करें ताकि भारत का नाम रोशन हो और कहीं भी आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े और आप जो जवाब दें अगला सुन करके खुश हो जाए। उम्मीद करता हूं यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।